वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट आस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सूर्य की महादशा के ऊपर, साथ ही साथ सूर्य की सारे के सारे अंतर्दशा के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। शुरुआत हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सूर्य की महादशा जो होती है वो केतु पहले आती है, उसके बाद वीनस आती है और फिर उसके बाद सूर्य की महादशा आती है जो कि नंबर 3 पर आती है। नंबर 3 जो होती है वो नेचुरली एफर्ट की हाउस है, आपको पता है। नंबर 3 जो होती है वो एफर्ट होता है। तो सूर्य की महादशा में आप लोग वीनस की महादशा में जो भी सीखे थे, जो भी लर्न किए थे, वो सबको इसी महादशा पर आपको एफर्ट ज़्यादा डालना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। सूर्य की महादशा जो होती है वो थर्ड वन होती है जो कि 6 इयर्स की उसकी होती है। महादशा जो होती है वो 6 साल की होती है। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन, सूर्य जो होती है डिसिप्लिन आपको सिखाते हैं। सूर्य जो होती है आपको अनुशासन में रहना सिखाते हैं। सूर्य जो होती है अगर आपकी जहाँ पर भी जो भी हाउस पर बैठते हैं उसी हाउस रिलेटेड कर्म आपके एक्टिवेट हो जाती है। सूर्य जो होती है वो डिस्प्यूट की भी कारक होती है, गवर्नमेंट जॉब की भी कारक होती है। सूर्य की महादशा पर अगर वो आपकी चार्ट पर अच्छे से प्लेस्ड है तो आपको गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रॉफिट भी मिल सकता है, नहीं तो आपको सूर्य की महादशा पर बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं। सूर्य की महादशा पर आपकी गवर्नमेंट से कोई नेम फेम ये सब कुछ मिल सकता है। वीनस की महादशा के टाइम से जो कुछ आप लोग सीखे थे अभी इसी टाइम पीरियड पर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी यहाँ पर अथॉरिटी, सूर्य जो अथॉरिटी के कारक है, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगा। सूर्य जो होते हैं एक रॉयल प्लैनेट है, वो राजा है, तो आपकी राजसिक प्रकृति जो होती है वो भी बढ़ जाएगा। आपकी एक्टिविटीज़ राजा जैसे हो जाएगी। ये एक नेचुरल प्रेडिक्शन है। उसके बाद हम अंतर्दशा के ऊपर बात करेंगे। इसी टाइम पर आपको जो बोलते हैं ना 56 भोग जैसे खाना आपको खाना पसंद होगा। अभी वीनस के टाइम पर अगर मान लेते हैं आप कोई भी कैसे भी कपड़ा पहन लेते थे, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि मुझे चाहे 2 जोड़ी या फिर 3 जोड़ी कपड़े पहनना है लेकिन मुझको ब्रांडेड पहनना है। हाँ, ब्रांडेड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है किस किस के लिए अरमानी हो सकता है, किस किस के लिए और कुछ हो सकता है। तो आपको लिए आपकी ब्रांड क्या है वो डिफाइन करता है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि मुझे चाहे 2 जोड़े 3 जोड़े ही कपड़ा लेना हो या फिर जूता लेना हो, जो भी लेना हो मुझे ब्रांडेड लेना है। यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट के पास से आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी मिल जाएगा, बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगर ये जो होता है आपकी एरीज, लियो, सजिटेरियस पर सन अगर होते हैं तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट से अच्छे रिजल्ट मिल सकता है। नेचुरली आपकी इच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल सर्विसेज, पुलिस, ये सब कुछ की और आपकी इच्छा होगा अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो। अगर आपकी सन वीनस पर होते हैं, ये हम धीरे धीरे आगे आगे बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर सूर्य की महादशा पर आपको हेडेक की इशू दिखाई देगा, माइग्रेन की इशू दिखाई देगा। सूर्य की महादशा पर सूर्य जो होते हैं ना आपको दिन भर काम करवाएंगे, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो सुबह उगते हैं और शाम को जाकर ढल जाते हैं। तो आप लोग इतना डिसिप्लिन हो जाएंगे कि आप दिन भर काम करते रहेंगे, आपको रेस्ट लेने की फुर्सत भी नहीं मिलेगा। सूर्य की महादशा जब ख़त्म हो जाएगा तब आप लोग सोचेंगे कि मैं इतना सारा काम भी कर पाता था, ये अब मुझसे नहीं होगा। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य ही वो है जो आपको इतना एनर्जी देते हैं कि आप वो काम कर पाते थे। आप जो काम सूर्य की महादशा पर कर लेंगे वो और कोई भी महादशा पर आप नहीं कर पाएंगे। आप वो काम भी करेंगे, उठ डिसिप्लिन भी करेंगे। सुबह आपको 6 बजे उठना है तो ये 6 साल आप कोशिश करेंगे कि मुझे 6 बजे ही उठ जाना है, वही काम करना है, सुबह उठना है। रात को शाम को जाके 6 बजे या फिर 7 बजे आप लोग बैठेंगे, खाएंगे, कौन से टाइम पर खाएंगे, कौन से टाइम पर सोने जाएंगे। ये आपकी कम्प्लीटली डिसिप्लिन लाइफ बन जाता है और आप काम करते करते थकते भी नहीं है। इतना एनर्जी आपके पास आ जाता है सूर्य की महादशा पर। आपको थोड़ी सी मेंटल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। देखिए, सूर्य जो होता है वो हमारे रॉयल प्लैनेट है। सूर्य जो होते हैं वो हमारी रॉयल प्लैनेट जो होती है, तो आपको वो लाविश थिंकिंग भी देंगे। तो जो भी आप लोग जो कुछ सोच रहे थे वीनस की महादशा पर, सन की महादशा पर, वो आपकी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। आपके
थिंकिंग पैटर्न जो है ना वो धीरे धीरे लाविश हो जाएगा, वो रॉयल हो जाएगा। रॉयल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर वक्त ये चाहेंगे कि मुझे इतना पैसा खर्च कर देना है, उतना करना है। नहीं, आपकी इच्छा होगा आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कोई गवर्नमेंट के हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपकी संबंध बनाने के लिए। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाह रहे थे तो आपको इसी वक्त इच्छा होगा मुझे पॉलिटिक्स में जाके जुड़ जाने के लिए। साथ ही साथ सूर्य जो होते हैं वो राजा होते हैं, तो क्या होता है ना, आपको इच्छा होगा कोई ना कोई ओल्ड एज होम जाने के लिए, वहाँ पर जाके विजिट करेंगे, उनको देखभाल करेंगे। सोशल सर्विस की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, कोई भी स्कूल चले जाएंगे, वहाँ पर जाके कुछ डोनेट कर लेंगे। सोशली जो लोग के लिए कुछ करना होता है, आपको इच्छा होगा कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है, क्योंकि राजा को हमेशा प्रजा चाहिए होता है। प्रजा के बिना राजा राजा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको अपनी प्रजा के लिए कुछ करना होगा। बच्चों को पढ़ाना, ओल्ड एज की देखरेख करना, कोई जो ऑर्फनेज को चले जाना, वहाँ पर जाके उनके पसंदीदा कुछ चीज़ दे देना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। उसके साथ आपके फादर की अगर बिजनेस है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके फादर अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो भी आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सन अगर थोड़ी सी डेबिलिटेड हो जाते हैं तो चाहे आपकी आत्मा वो काम करने के लिए इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी आप वो काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपको वो काम करवाएंगे। आपके वो कर्म है, आपको वो करना होगा। सो आपकी सोल चाहे हैप्पी हो चाहे ना हो, वो काम आपको करना होगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य अगर अच्छे से प्लेस्ड होते हैं तो आपको आपके मन चाहे काम भी मिल जाएगा। आपकी आई से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है, प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इतना आप लोग काम करते हैं ना, बहुत रेस्टलेसनेस हो जाता है। तो आपकी प्रॉपर्टी अगर पहले से कोई लेना चाह रहे थे तो अभी आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है, आपकी प्रमोशन भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आपके पास हो सकता है। आप जो लोग होते हैं ना, यहाँ पर कोशिश करेंगे आपकी कोई भी नेम फेम जो है उसको बढ़ाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं सूर्य में सारे के सारे ग्रह की अंतर्दशा के बारे में। शुरुआत होता है सूर्य के साथ सूर्य की। सूर्य के साथ सूर्य की अंतर्दशा में आपको क्या होगा, यहाँ जैसे कि पहले भी बताई, सूर्य जो है वो एक रॉयल प्लैनेट है, तो आपको यहाँ पर स्टेटस बढ़ेगा। और वैसे ही आपको पता होता है सूर्य जो होते हैं वो एक क्रूर प्लैनेट है, तो वो जहाँ पर बैठाएंगे आपको वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस जरूर देंगे। मटेरियलिस्टिक सक्सेस मतलब क्या होता है, आपके पास नेम आ सकता है, फेम आ सकता है, लेकिन कोई भी प्लैनेट अगर हमको कुछ भी देते हैं ना तो उसके बदले में हमसे कुछ ना कुछ चीज़ लेते ज़रूर है। तो आपके पास से वो आपको ले रहे हैं, आपके टाइम को ले रहे हैं, आपकी एनर्जी को ले रहे हैं, आप वहाँ पर खर्च हो रहे हैं, आपकी एनर्जी वहाँ पर खर्च हो रहा है और आपको नेम फेम मिल रहा है। स्टेटस कैसे मिलता है हम लोगों को, खाली घर बैठे बैठाए तो स्टेटस किसी को नहीं मिलेगा ना, काम करना होगा। अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो स्टेटस कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। हम लोगों को जो भी हम लोगों को लाइफ में चाहिए होता है वो सब कुछ के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सन की महादशा में आपकी तेज बढ़ने वाला है, आपकी प्रभाव बढ़ेगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये भी मिल जाएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सन की जो भी कारक है वो इसी वक्त इसी अंतर्दशा पर आपको मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर सन के साथ सन बैठ के आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाएंगे। मेंटली स्ट्रांग आप लोग कैसे होंगे, खाली घर पर बैठ के भी कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं हो जाता है। हमारे पास डिफ़िकल्टीज आती है, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम से जब हम बाहर निकलते हैं तब जाके पता चलता है कि हाँ हम इतने मेंटली कैपेबल है या फिर मेंटली हम लोग कितना स्टेबल है, हमारी मेंटलिटी कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपको मेंटली भी बहुत सारे काम करवाया जाएगा, साथ ही साथ फिजिकली भी आपको वो काम करवाया जाएगा। उसके बाद आती है सन के साथ मून की अंतर्दशा। सन जो होती है वो हमारे इमोशन लेस होता है, वो हमारी आत्मा के कारक है। मून जो होती है बड़े चंचल होती है और मून जो होती है वो हमारे मन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मन कुछ बोलेगा और आपकी बुद्धि कुछ बोलेगा, आपकी आत्मा कुछ बोलेगा। मन चंचल होता है, कभी ये हो कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके इमोशन के बीच में आप लोग
कभी इमोशनल बहुत हो जाएंगे, कभी इमोशनल लेस हो जाएंगे। आपके कोवर्कर्स के साथ, आपके फैमिली के साथ आप लोग कभी कभी ऐसा एक्ट करेंगे कि आप बहुत इमोशनल है, आपको कभी कभी बैठे बैठे रोना आ जाएगा, कभी कभी बैठते बैठते आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं एक स्टील हूँ, मैं एक आयरन हूँ, ऐसा ही आपको फील होगा। तो कभी आप बहुत इमोशनलेस हो जाएंगे, कभी इमोशन बहुत सारे आ जाएंगे, ये दोनों के बीच में आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो कभी आप लोगों की इच्छा, आप जो चंद्रमा जो होती है वो हमारी लक्ष्मी भी होती है, इच्छा होगा बहुत सारे पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो होती है वो हमारे लिक्विड कैश भी है। सन जो होते हैं वो हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेटस जो होते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए तो नहीं मिलता है ना। आपको कभी इच्छा होगा कि मैं इतना सारा पैसा खर्च कर दूं क्योंकि ये यहाँ पर हमको मिल तो रहा है स्टेटस, फिर कभी इच्छा होगा कि नहीं, इतना पैसा खर्च करना ठीक भी तो नहीं है। तो ये दोनों को बीच में आपकी इमोशन के और आपकी इंटेलेक्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाएगा, और आप लोग इसी दोनों के बीच में घिस जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं सन के साथ मार्स की अंतर्दशा। आप लोग पहले जो सन के साथ मून की टाइम पीरियड पर जो भी आप चंद्रमा की अंतर्दशा में आप लोग जिसकी ओर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जिसकी ओर आपकी इच्छा होगा, आपकी मन तो कहीं पर रहेगा, या तो आपकी बुद्धि पर रहेगा या तो आपकी इमोशन पर रहेगा, मन तो कहीं पर रहेगा। मन खाली नहीं बैठ सकता है, तो आपकी मन जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर आपकी एनर्जी फ्लो होगा। जबकि आपकी सूर्य के साथ मंगल की अंतर्दशा आएगी, अगर वो मंगल जो है वो मार्शियल एनर्जी है, मंगल की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो भी एक क्रूर प्लैनेट है, वो उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। तो सन के साथ बैठ के आपके मन जहाँ होगा वहाँ उसी डायरेक्शन में उनकी मार्स की एनर्जी जो है वो चला जाएगा। अगर आप लोग वैसे भी, जैसे कि मैं पहले आपको बता के आई हूँ, ये सन जो होती है वो भीमसोत्री महादशा की 3rd में आती है, आपकी सन की यानी सूर्य की महादशा। 3 जो होती है वो हमारी आपकी सबकी एफर्ट की हाउस होती है, एफर्ट वहाँ से हम लोग देखते हैं। तो इसी सूर्य के महादशा पर आप तो बैठे बिठाए नहीं रह सकते, आपको कर्म करना ही होता है। साथ ही साथ जब यहाँ पर मंगल की तड़का लग जाता है ना, तो आपको और भी ज़्यादा एफर्ट्स में डालेंगे, आप लोग और ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप लोगों की मन होगा कुछ और करने के लिए, आप खाली बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे। आपको मन जहाँ पर होगा आपकी एनर्जी फोर्सफुली वहीं ले जाएगा, और वहाँ से जो रिजल्ट आपको, जैसा आपकी प्लैनेट पर जो चार्ट जैसा है वैसे ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मन अगर आपकी बुद्धि की ओर जाएगा तो हो सकता है आप सीईओ बन सकते हैं, आपकी कोई पैसा बढ़ सकता है, नहीं तो आपकी पैसा जो है वो अंधाधुंध खर्च भी हो सकता है। जब आपकी सन के साथ राहु की महादशा में अंतर्दशा राहु की आ जाती है, राहु जो होती है वो इल्यूजन होती है, राहु जो होती है वो माया होती है। तो मंगल की एनर्जी जहाँ पर होती है, राहु वहीं से आपकी बुद्धि को ब्लॉक कर देते हैं, और राहु आपको वहीं पर दिखा देते हैं इल्यूजन। आपको राहु को हम लोग फ्यूचर भी बोलते हैं, तो आप, और फ्यूचर हमारे लिए प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, हम फ्यूचर को नहीं जान सकते, बस हम अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा। लेकिन जो एनर्जी आप पहले आपकी लाइफ में इस्तेमाल करते हुए आए हैं वैसे ही अकॉर्डिंगली आपकी फ्यूचर बन जाएगा। सन के साथ राहु की ये जो अंतर्दशा है ये थोड़ी ट्रिकी पोजीशन होती है, और यहाँ पर आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाने की कोशिश भी बहुत रहता है, गवर्नमेंट के साथ इशूज़ आ जाता है, आपके गवर्नमेंट पॉलिसी को रिगार्डिंग हो गया, कोई भी आपके जॉब सेक्टर पर आपकी कोवर्कर के साथ यहाँ पर इशूज आ जाता है। तो यहाँ पर राहु आपको बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं। आप अगर अपनी बुद्धि को सही से यूटिलाइज करना आपको आता होगा, आप सही से अगर ऑब्जर्व करना आता होगा, तब जाके आपको राहु के पीरियड पर थोड़ी सी अच्छी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो ये टाइम आपके लिए थोड़ी सी खराब है। फिर उसके बाद आती है सूर्य के साथ बृहस्पति की अंतर्दशा। सूर्य के साथ बृहस्पति की अंतर्दशा जब आती है, आत्मा के साथ हमारे जीव के कारक आके मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको नेचुरली एक गुरु मिल जाते हैं। आप राहु के टाइम पर जो भी इल्यूजन आया, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आया, उससे आप लोग सीखेंगे, और वो जो सीखेंगे वो कैसे सीखेंगे, आपकी लाइफ में कोई गुरु जैसे फिगर आ जाते हैं जो आपको आपकी लाइफ की दिशा बताता है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन बताते हैं, आपको क्या करना होता है वो आपको बताएंगे। एक राजा को जब एक राजगुरु मिल जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। चाहे अब वो राजा
कैसे भी हो, राजा हमेशा एक गुरु को नीड ही करते हैं। और सूर्य की महादशा पर गुरु जो होते हैं ना, वो कभी भी, वो जब भी आ जाते हैं उनकी लाइफ में ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई, सूर्य जो होते हैं वो हमारे क्रूर प्लैनेट है, तो ये तो जलाएंगे ना, किसको जलाएंगे? आप खुद को जलाएंगे। तो यहाँ पर जीव के कारक को वो जलाएंगे। जीव के कारक के मतलब क्या होता है कि वो आपकी फैमिली को डिस्टर्बेंस करेंगे, आपकी हो सकता है कॉन्सेप्ट में इशू आ जाएगा, आपकी मैरिज में इशूस आ जाएगा, आपके बच्चे की आवर्षण तक भी बातें हो सकती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये जीव के कारक को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। सूर्य के प्रकाश जो होता है ना, वो सहन करने वाले है ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ तो लेंगे, लेकिन जो भी होगा, आपकी एक कॉइन की दो तरफ की बातें होती है। अच्छी भी रिजल्ट होता है, खराब भी रिजल्ट मिलता है। जो भी होता है, जैसे भी होता है, आपको नॉलेज, ज्ञान बहुत सारा मिलता है जब सूर्य की महादशा पर गुरु की अंतर्दशा आ जाते हैं। आप बहुत सारे कुछ चीज़ सीखते हैं इसी टाइम पर, ज्ञान की मार्ग पर चलते हैं। साथ ही साथ आपकी फैमिली के साथ ही साथ आप लोग अपनी जो ज्ञान की, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गया, वो सब कुछ भी आप खोल सकते हैं। अगर या वो खोलने भी जैसे चार्ट आपकी नहीं है तो वहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वैसे भी नहीं हुआ तो कोई ना एक दो बच्चे को आप लोग पढ़ाई के लिए हेल्प कर देंगे, या फिर कोई एक ऑर्फनेज जाएंगे, वहाँ पर जाके कुछ डोनेट करके आ जाएंगे। कोई भी गुरु आश्रम हो गया, वहाँ पर आप लोग जाएंगे, ओल्ड एज जाएंगे, वहाँ पर जाके उनके साथ कुछ टाइम बिताएंगे, उनके लिए कुछ डोनेट करके आएंगे। ऐसा कुछ मन आपकी होगा। कोई भी रिलीजियस प्लेस पर आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं इसी गुरु की अंतर्दशा पर। फिर आते हैं सूर्य के साथ शनिदेव की अंतर्दशा। ये जो होता है पिता और पुत्र की जो बात होती है, यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर होती है। जैसे कि एक आइसक्रीम जो होती है, कोई आइसक्रीम आपकी वैनिला लगता है तो कोई एक ब्लैक फॉरेस्ट या फिर कोई चॉकलेट जैसा हो गया। तो ये यहाँ पर एक जगह प्रकाश होता है तो एक जगह अंधेरा होता है। सो आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं बोल सकते मुझे प्रकाश चाहिए, अंधकार नहीं चाहिए। आप लोग ये भी नहीं बोल सकते मुझे बस लाइट चाहिए, मुझे डार्कनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको ये दोनों को साथ में लेकर ही चलना होगा। हम सभी को जब भी किसी की ज़िंदगी में सूर्य की महादशा आएगी और सूर्य के महादशा पर जब शनिदेव की अंतर्दशा आएगी, तो ये दोनों को साथ में लेके प्रकाश को यानी लाइट को और डार्कनेस को साथ में लेके ही जो चलना होगा। यहाँ पर आपको देखिए, जब भी हम लोग गुरु की अंतर्दशा जब आया था, तब आप बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे नॉलेज आप लोग गेन कर चुके थे। शनिदेव जो होते हैं वो कर्म के कारक है, तो यहाँ पर आपको कर्म करना होगा, उसी ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना होगा। बहुत सारे ज्ञान भी जब हम लोग अचीव कर लेते हैं ना, वो भी कोई काम की नहीं रहता है जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आपको रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप कोई भी काम नहीं करेंगे। काम हम लोग धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे हमारे पास नॉलेज जो होता है वो आते ही जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब कुछ चीज़ सीख जाएंगे उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो शनिदेव जो होते हैं वो कोई पूजा पाठ में बिलीव रखते भी नहीं है। यहाँ पर शनिदेव बोलते हैं बस हम्बल होना है, ईगो नहीं रखना है। आपकी चार्ट पर जो भी डिग्री का लिए जैसे भी जो भी बलि होती है उसी की और आपकी ज़िंदगी ज़्यादा जाएगा। आप लोग यहाँ पर ज़्यादा अगर हम्बल हो जाएंगे, आपकी जो कोवर्कर्स है, आपकी अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप हम्बली बातें करें, उनको कुछ डोनेट करें, कोई नीडी लोग जो है उनका अगर कुछ आप लोग दान करें, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा। उसके बाद शनिदेव की ये जो टाइम चले जाने के बाद आपके लिए आपकी ज़िंदगी में वो भी टाइम बहुत बेहतर होगा, क्योंकि शनिदेव भले ही सूर्य हमारी अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटी हमको खाली हाथ नहीं मिलता है। उसके लिए हमको कर्म करना होगा, और कर्म की कारक जो होती है वो शनिदेव होते हैं। तो हमको यहाँ जो शनिदेव बोलते हैं कि इसी महादशा पर शनिदेव की जब अंतर्दशा आती है, आप लोगों को बी हम्बल, और कोई बात नहीं है, बस हम्बल ही होना है और ईगो बिल्कुल भी नहीं रखना है। सेवा मनोभाव रखना है, पोर पीपुल को सेवा करना है, नीडी लोगों को सेवा करना है, बस सेवा की मनोभावना ही रखना है।
नेक्स्ट आती है जब शनि देव की अंतर्दशा खत्म हो जाएगा, फिर सूर्य के साथ आपकी आएगी बुध की अंतर्दशा। बुध जो होती है वो राजकुमार है। बुध को भले ही शनिदेव उनकी पुत्र है, लेकिन राजकुमार की राजकुमार जो है वो मर्क्यूरी यानी बुध देव को दिया गया है। बुध देव जो होती है वो हमारी मेमोरी है। बुध देव जो होते हैं वो हमारी बुद्धि है, हमारी कैलकुलेशन है, हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर आपको शनिदेव जब जाएंगे अंतर्दशा उनकी जब ख़त्म होगा तो आप अपनी बुद्धि को यूज़ करेंगे। आपके सोल जो है वो सब कुछ हम्बल कैसे होना सिखाएंगे, कैसे आपकी लाइफ में वो सब कुछ सिखाएंगे। उसके बाद आपको बहुत कुछ चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, बहुत कुछ चीज़ लर्न करेंगे, बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे। उसके बाद जाके आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करेंगे और जो भी आप लोग देखे थे, जो भी आप लोग ऑब्जर्व किए थे उसको इसी अंतर्दशा पर एक्सप्रेस भी करेंगे। ज्ञान, नॉलेज, ऑब्जर्वेशन चाहे कितना भी आपके पास क्यों ना हो, जब तक आप दूसरों को नहीं देंगे तब तक आपके पास कितना है वो दूसरों को नहीं पता चलने वाला है। तो ये सन और मर्क्यूरी की अंतर्दशा पर आप लोग ये सब कुछ देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आती है सन के साथ केतु की। सन के साथ केतु की जब महादशा आती है तो आपकी केतु रिलेटेड कर्म जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। आपकी पास्ट से बहुत सारे लाइफ सडन लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और सडनली वैनिश भी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो आएंगे वो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें लेंगे और आपकी ज़िंदगी से सडनली चले जाएंगे। बहुत कम टाइम के लिए आएंगे। अगर आपकी केतु बलवान होते हैं तो कुछ चीज़ें लेंगे तो कुछ बहुत बहुत अच्छी चीज़ें दे कर भी चले जाते हैं। आपको कोई ट्रॉमा दे के जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी दे के जा सकते हैं, आपको कोई नॉलेज देकर जा सकते हैं। आपके केतु कहाँ पर प्लेस्ड है वहाँ पर निर्भर करता है कि आपको इसे सूर्य की महादशा पर केतु जो होते हैं वो क्या देके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ख़त्म जरूर होगा और कुछ ना कुछ नए शुरुआत भी होगा। केतु जो होते हैं वो कोई ना कोई चीज़ को एंड करेंगे और नए शुरुआत भी करवाएंगे। पास्ट से बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने सडन आ जाएगा और उसको आप लोग, वो जो कर्म को होता है ना, उसको आप लोगों को टारगेट, उस काम को आपको पूरा करना भी होगा। फिर आती है सूर्य के साथ वीनस की अंतर्दशा, जो कि इस श्रृंखला की लास्ट होती है अंतर्दशा। यहाँ पर आपके लिए फैंटास्टिक टाइम है। उसके बाद आपको अच्छे से एक राजा को एक ऐसे ज्ञान के गुरु मिल जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि वो कभी हारना नहीं जानते हैं। शुक्र जो होती है, वीनस जो होती है शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुक्राचार्य कभी हार ही नहीं माने हैं, उनके पास संजीवनी विद्या है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में चाहे जितना भी अप्स हो, चाहे जितना भी डाउनफॉल हो, कुछ भी हो, जब सूर्य के साथ वीनस आके बैठ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में फिर से नए कुछ शुरुआत होगा। फिर नए आशा जो होप है, वो जो रे ऑफ होप है वो दिखाई देगा और उसी डायरेक्शन पर आप लोग चलना शुरू करेंगे। बहुत बड़ी चीज़ें मिलेगा। आप इस भले ही ये महादशा जो है वो छोटे टाइम पीरियड के लिए क्यों ना हो, लेकिन ये काम तो सेम ही करेगा ना। तो आपकी जो भी इच्छा इसी वक्त पूरा नहीं हुआ था वो इसी सूर्य की महादशा पर जब वीनस की अंतर्दशा आएगी तो आपकी सारे के सारे इच्छा भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपकी चेतना आपके साथ देंगे और उसी डायरेक्शन पर आप लोग काम कर भी पाएंगे। ये कुछ बातें थी सन की महादशा के ऊपर। कैसा लगा वीडियो आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत ऐसा होता है कि ये मेरे लिए नहीं मिला, ये मेरे साथ एक भी पॉइंट नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये एक इन जनरल प्रेडिक्शन है, ये आपके साथ नहीं मिलेगा क्योंकि आप सभी की हर एक कुंडली अलग होती है और आप हर एक आप में ही अलग है, आप में ही डिफरेंट है, आप में ही स्पेशल है। तो ये एक इन जनरल ओवरव्यू है। अगर आपके साथ कुछ भी पॉइंट मिलता है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ सभी महादशा पर कुछ ना कुछ अप्स आते हैं, कुछ ना कुछ डाउन्स भी आते हैं, क्योंकि हर एक प्लैनेट की हर एक रंग होती है, हर एक चीज़ सुंदर होती है। अगर कोई भी प्लैनेट कहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं तो कहीं पर ख़राब भी रिजल्ट देते हैं। तो हमको यहाँ पर ये जज नहीं करना है कि ये प्लैनेट सही नहीं है, ये प्लैनेट ख़राब है, ये हमको नहीं करना है। बस हमको सारे प्लैनेट की खूबसूरत जो होती है ना, कितने खूबसूरत है, उसी की रंग को हमको देखना है। हमारे ज़िंदगी में हमारे
हमारे पास क्या कर्म है उसको भी हमको देखना है और उसी कर्म के अकॉर्डिंगली हमको जस्ट एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं है। अगर आपके साथ इसी महादशा पर कुछ भी खराब हो रहा है तो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ नए बिगिनिंग्स होने वाली है, कुछ नए इनिशिएटिव लेने की आप लोग शुरुआत करेंगे, कुछ नई चीज़ आपके साथ हो सकता है। अगर कोई भी आपके साथ अप्स चल रहा है, डाउन्स चल रहा है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट इट। ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। वो जो बातें बोले गए हैं पहले से, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, वो कोई रिच पर्सन के लिए भी नहीं है, कोई पोर के लिए भी नहीं है। ये समय जो है वो चला ही जाएगा। बस आप थोड़ी सी धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ रहिए। नमस्ते, लव यू ऑल।